हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू इस ओल्ड लेंस का। ओल्ड लेंस क्यों है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 7 to 10 ईयर्स ओल्ड लेंस है ये, और आज भी चल रहा है और मोस्ट पॉपुलर लेंस है एपेक्सल का। क्यों इतना मोस्ट पॉपुलर है? क्योंकि इसमें 2 लेंसेस हैं। 12x एक लेंस है, 24x एक लेंस है। तो ये 2 in 1 लेंस है। इसका मतलब क्या है कि आप 12x में भी मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं और चाहेंगे तो इसको 24x में भी मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर इसमें 2 लेंसेस आते हैं और 2 लेंसेस का मैग्नीफिकेशन 12x और 12x है, तो अगर आप एक लेंस लगाते हैं तो 12x में लेगा फ़ोटो। अगर दोनों लेंसेस लगा देते हैं तो 12x + 12x 24x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये 2 in 1 मैक्रो लेंस है, 12x 24x मैक्रो लेंस है, इसका आज हम रिव्यू करेंगे। वैसे मैं इसका रिव्यू किया था 6-7 साल पहले, तो सोचा मैं क्यों ना इसको फिर से रिव्यू किया जाए कुछ अच्छे तरीके से। पहले देख लेते हैं। एक बॉक्स आता है, ब्यूटीफुल सा छोटा सा क्यूट सा बॉक्स। इसको आपका पेंट के पॉकेट में रख सकते हैं। ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता है आपका लेंस को। इसके अंदर आता है ब्यूटीफुल सा लेंस, और ये है आपका लेंस जिसमें 2 लेंसेस है, ऊपर नीचे मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। पहले बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। और ये बॉक्स के अंदर में ये जो फोम है आपका लेंस को अच्छे तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसके नीचे आपका क्लीनिंग क्लॉथ रहता है। तो ये जो लेंस है इसमें 2 लेंसेस है, दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए आपको बस अनस्क्रू करना पड़ेगा। तो ये दोनों लेंसेस को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। 12x यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लिप लेना होगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसका, वो नीचे वाला पोर्शन को आपको यहाँ पे स्क्रू करना होगा। हो गया ये 12x मैग्नीफिकेशन, और इससे आप आराम से 12x वाला शॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको हाई मैग्नीफिकेशन चाहिए, हाई मैग्नीफिकेशन मतलब आप चींटी का आँख देखना चाहते हैं, चींटी मतलब आँख का, ठीक है, आँख देखना चाहते हैं, शुगर क्यूब्स का फोटोज़ लेना चाहते हैं, देन आप क्या करिए, ये दोनों को कंबाइन कर लीजिए और आपको पावर मिलेगा खतरनाक 24x का, जिससे आप ले सकते हैं बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन शॉट। और एक बात रिमेंबर करिए कि जब 24x में लेते होंगे शॉट्स, तो ओनली स्टैटिक सब्जेक्ट्स का लीजिए, क्योंकि ये बहुत हाई मैग्नीफिकेशन है, तो इसलिए मुश्किल हो सकता है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो 24x में अगर आप शूट कर रहे होंगे, तो आप क्या करिए कि छोटा चीज़ का लीजिए, टाइनी सब्जेक्ट, जैसे शुगर क्यूब्स हो गया ना, इतना छोटा, उनका फ़ोटोज़ लीजिए, ना कि फ्लावर का। ठीक है, समझ में आ गया? वाटर ड्रॉप्स का फ़ोटो लीजिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि 24x लगा रहा हूँ लेकिन फुल बॉडी कवर नहीं हो रहा है। 24x इसीलिए बना नहीं है कि फुल बॉडी कवर कर पाए, उसके लिए 12x है। तो आप रिमूव कर लीजिए 24x, आपका 12x में काम हो जाएगा। ठीक है, और एक बात, लोगों का प्रॉब्लम आता है कि 24x में इतना क्लोज जाना पड़ता है कि उसका बॉडी लटक जाता है और वो फ्लाई उड़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको बस ये टॉप का जो ये वाइट कलर का जो हुड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए बस इसको दबाइए, ऐसे करके दबाइए और खींच दीजिए, बस हो गया। कितना सिंपली ये निकल गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसका और कुछ भी काम नहीं है, इसको आप लगा भी नहीं सकते, लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो जाने के बाद आपका 24x में आप बहुत अच्छा शॉट्स ले पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 24x में अगर शॉट्स लेना है आपको, तो आप छोटा सब्जेक्ट का लेंगे, बहुत छोटे सब्जेक्ट का, टाइनी सब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे कि बॉक्स का आइज़ का लेंगे, उसमें बॉग का पूरा हेड कवर नहीं होगा, बॉग का पूरा बॉडी कवर नहीं होगा अगर साइज में देखेंगे। तो अगर आपको फुल बॉडी कवर करना है तो मे बी आप 12x लेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि 12x लेंस में थोड़ा सा कम मैग्नीफिकेशन है, तो आपका ज़्यादा पोर्शन बॉक्स का कवर हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर 12x में लेना चाहते हैं, बस ये टॉप का ये जो लेंस हटा दीजिए, बस इसी एक लेंस से लीजिए। इस एक लेंस से आपका बहुत अच्छा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और एक बात, एक प्रॉब्लम आता है सबका कि 24x में जब मैं शॉट लेता हूं तो उसमें ब्लैक बॉर्डर आते हैं। तो ब्लैक बॉर्डर आते हैं 24x में कुछ फ़ोन्स में। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए आपको बस 1.2x जूम कर देना पड़ेगा आपका कैमरा में, तो ब्लैक बॉर्डर हट जाएगा।
ठीक है, तो यही एक सॉल्यूशन है आपका। अभी और एक प्रॉब्लम है कि इसका जो फोकस डिस्टेंस है बहुत कम है, ठीक है। 24x का फोकस डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, 12x का अराउंड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा फोकस डिस्टेंस वाला चाहिए तो आप किसी दूसरे लेंस में जा सकते हैं, जैसे कि एपेक्सल का 100 mm हो गया, उसमें 7 सेंटीमीटर्स का आपका फोकस डिस्टेंस मिल जाता है, तो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस है अराउंड 2500 का, ठीक है। तो ये है आपका फ़ोटोज़ लेने के लिए बिगिनर्स लोगों के लिए। बस 1000 रुपये में आप बहुत अच्छा फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। पेशेंस मतलब क्या, आप बॉक्स के पीछे एक बार जाएंगे उड़ जाएगा, उसके पीछे नहीं जाएंगे तो फिर गया, ठीक है। तो आपका अगर सोच लीजिए आपके पास अगर पेशेंस है तो ये वाला लेंस से आप आराम से ले सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल शॉट्स ले रहे हैं, आप देख सकते हैं एपेक्सल इंडिया का जो इंस्टाग्राम पेज है, आपका माइंड ब्लोइंग शॉट्स है उसमें, ठीक है, जो 12x 24x लेंस से लिया गया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, अगर अभी तक नहीं फॉलो किए हैं तो apexel.in जो है उसका इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, जब आप 24x में आप लेते हैं फ़ोटोज़ तो उसमें क्या आता है, थोड़ा सा डिस्टोर्सन आ जाता है साइड्स में, ठीक है। ब्लैक बॉर्डर तो थोड़ा सा आता ही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टोर्सन भी आता है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं स्पेरिकल टाइप का थोड़ा सा डिस्टोर्सन आता है, प्लस आपका थोड़ा सा क्रोमेटिक एबरेशन आता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू फ्रिंजिंग दिख रहा है एजेस में, तो ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा बिगिनर लेंसेस है तो इसमें आपका ये 2 प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसको आप आराम से फिक्स कर सकते हैं लाइट रूम में जाके, ब्लू का आपका सेचुरेशन डिक्रीज करके आप कर सकते हैं उसको फिक्स, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लस अगर आपका 24x में शूट कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मिडिल में रखिए, साइड में मत रखिए उसको, ठीक है, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा जब 24x से शूट कर रहे हैं। ऐसे 12x लेंस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आराम से 12x लेंस में कोई डिस्टोर्सन नहीं आता है, वो बहुत बढ़िया लेंस है। तो आपका अगर 24x में अगर शूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्विच कर लीजिए, 12x लेंस में आप आराम से फ़ोटो ले सकते हैं। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 12x लेंस में 2x जूम करके आप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल शॉट्स ले सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जो है पूरा फ्लैट बनाना है, फ्लैट बैकग्राउंड मतलब एक ही कलर आएगा बैकग्राउंड में, ठीक है, पूरा ग्रीन कलर आएगा अगर ग्रास होगा पीछे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा 24x का, मतलब दोनों लेंस को आपको एक साथ यूज करना पड़ेगा। जब आप 24x में शूट करते हैं तो आपको क्या होता है, जो बैकग्राउंड है पूरा फ्लैट आता है, तो वो एक बेनिफिट है आपका 24x लेंस से शूट करने का। अगर 12x लेंस में शूट कर रहे हैं तो 2x जूम कर लीजिए और आप सेम शूट कीजिए, आपका ऑलमोस्ट फ्लैट बैकग्राउंड मिल जाएगा। 12x लेंस का ये फ़ायदा है कि आपका जो बैकग्राउंड में है आपका ब्यूटीफुल बबल इफेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना ब्यूटीफुल आपका बोके इफेक्ट आएगा, बबल टाइप ऑफ बोके आएगा। वैसे बोके इफेक्ट बहुत टाइप का होता है, फ्लैट बोके होता है, बबल बोके होता है, स्टार शेप्ड बोके बना सकते हैं, हार्ट शेप्ड बोके बना सकते हैं। तो इसमें जो आता है आपका बबल टाइप ऑफ बोके आता है, ठीक है, गोल गोल टाइप का सर्कुलर टाइप का बोके आता है, तो ब्यूटीफुल दिखता है। आप अगर शूट करना चाहते हैं वैसा तो आप जाइए एक ट्री के अंडर में, जैसे मैं अभी हूँ, और ट्री के थ्रू जो लाइट्स आते हैं उसको शूट करने का कोशिश कीजिए, तो आपको दिखेगा बहुत ब्यूटीफुल बोके इफेक्ट। उसका मिडिल में कोई भी एक सब्जेक्ट रख दीजिए, बैकग्राउंड में आपका ट्री होगा और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बोके इफेक्ट इससे ले सकते हैं। इसका जो क्लिप है ये लॉन्गेस्ट क्लिप है एपेक्सल का, वैसे मार्केट में जितना भी क्लिप्स हैं उससे सबसे लॉन्ग शायद यही क्लिप है, जो कि आपका सपोर्ट करता है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ लेंस का मिडिल से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो आप कोई भी फ़ोन में इसको यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पोको X2 में थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर आता है, लेकिन उसमें भी सेम आपका थोड़ा सा जूम कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका 3.5 सेंटीमीटर के अंदर अगर आपका मेन कैमरा है, मतलब टॉप एज से 3.5 सेंटीमीटर तक आपका अगर मेन कैमरा आ जाता है तो ये लेंस आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉप से नहीं होगा तो साइड से भी लगा के देख लीजिए, अगर मोबाइल के साइड से भी आपका मेन कैमरा अगर जो है आपका फ़ोन का मेन कैमरा अगर 3.5 सेंटीमीटर कोई भी एज से अगर 3.5 सेंटीमीटर के बीच में है कैमरा, तो आपका आराम से ये कंपैटिबल हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपका कैमरा मिडिल अलाइंड है। अगर साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फ़ोन में ये लग जाएगा, ठीक है। तो आज तक मैंने जो जितना भी देखा है, पोको X2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाकी और कोई फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है 12x 24x लगाने के लिए। OnePlus 7 हो गया, सीरीज़ हो गया, 8 सीरीज़ हो गया, कोई भी फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है इस लेंस से, ठीक है। तो आराम से कोई भी अपना फ़ोन में इसको लगा सकता है। ये 99.99% फ़ोन कंपैटिबल है, ठीक है, पोको X2 को छोड़ के, ठीक है। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ब्लैक बॉर्डर आता है उनका पोको X2 पे, तो मत लो, सिंपल थिंग, या फिर फ़ोन चेंज कर दो। पोको X2 मत लो, कभी भी मत लो, गलती से भी मत लेना, ठीक है। तो और क्या खासियत है इस लेंस का? और एक खासियत है इसका प्राइस है इसका 999, मतलब 1000 रुपीज़ का है, और आपको 2 मैक्रो लेंसेस मिल रहा है। दुनिया में ऐसा कोई लेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी अगर आपको बताऊं कि मार्केट में अगर आप ढूंढने जाएंगे 1000 रुपये में 2 मैक्रो लेंस आपको नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का, और आपको 2 मैक्रो लेंस मिलेगा ही नहीं, प्लस इतना मैग्नीफिकेशन वाला आपको मैक्रो लेंस कहीं नहीं मिलेगा। 24x का मैग्नीफिकेशन वाला मैक्रो लेंस अभी अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपका 1000 रुपये में आपका 2 लेंसेस मिलता है 2 मैग्नीफिकेशन में, एक 12x वाला, एक 24x वाला। तो इस तरह का मैक्रो लेंस आज तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको कमेंट लिखना है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।